है ना। अभी क्वेश्चन बैंक मतलब इसमें आज जो भी सवाल है सभी सवाल पिछले साल कहीं ना कहीं पूछा गया है कोई ना कोई एग्जाम में, मतलब बिहार बोर्ड में ही जो सोशल साइंस का एग्जाम होता है उसमें, है ना। अगर बुक से पूरा सवाल ऑब्जेक्टिव याद है तो यह भी तुम लोग आसानी से सुना देगा। लिखा है क्या, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव और अनवीनीकरण संसाधन। क्या मानवकृत है ना, उतना लोग नहीं गेस कर पाया, आप कह जाओ। ऊर्जा देखिए मानवकृत संसाधन सौर ऊर्जा नहीं है, नवीकरणीय होगा। जी सर, नहीं होगा नवीकरणीय। नवीकरणीय क्यों होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा और सौर ऊर्जा को मनुष्य थोड़ा बनाया है, तो सूर्य से निकलने वाला किरण उससे होता है ना, नहीं। तो प्रयास कीजिएगा सही बताने का। कल अगर आपको याद था तो आज भी होना चाहिए, नहीं सुना या नहीं पढ़ा तो लोग घर में उसी का नतीजा है। दूसरा, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का क्या नाम है, एंड्रीन। क्या एंड्रीन जहर होता है जो मेढक के प्रजनन क्षमता को खत्म कर देता है, ठीक है। यस सर। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, कपास की खेती के लिए। यहीं आ जाओ, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी क्या है, उपयुक्त है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। कौन सा मृदा, रेगुर मृदा। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, कल भी सवाल था है ना। लेकिन मरुस्थलीय मृदा इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि मतलब वहाँ पानी की बहुत कमी है, सभी फसल का उत्पादन बढ़िया से नहीं हो पाता है ना, क्योंकि जो शुष्क फसल है ना वही होता है जिसमें कम पानी में खेती हो जा सके, है ना। फसल कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। कितना प्रकार का, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, है ना। पंजाब में भूनिम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई। कोई भी जगह जरूरी नहीं कि पंजाब ही, भूनिम्नीकरण का जो सबसे यही कारण है बड़ा कि अधिक सिंचाई कारण। भूनिम्नीकरण क्या होता है कल बताए थे, नमी मिट्टी में अधिक दिन तक नमी रहने के बाद लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है, लवणता की मात्रा, मतलब नमक का मात्रा, और फसल को बढ़िया से उबजने नहीं दिया जाता है, बताए थे। आगे लिखा है क्या, निम्नलिखित में से पुरानी जलोढ़ मृदा कौन सा है, खादर, बांगर, लेटराइट, इनमें कोई नहीं। क्या बोलो, का भी ठीक है, बांगर। और जो पुराना मृदा है उसको हम लोग बांगर बोलेंगे, नया मृदा को खादर। तुमको ऐसा सवाल भी पूछ सकता है, खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें, खादर और बांगर में तो क्या लिखेंगे, खादर, खादर किसको बोलते हैं, नई मृदा, और पुराने मृदा को क्या बोलते हैं। अभी तो क्लियर हो गया था। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र। काली मिट्टी का एक और नाम रेगुर मृदा। कौन सा मृदा, कोयला कितना प्रकार का, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट, सबसे खराब कोयला कोयला। बहुत जानता तुम होगा ना। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर। बहुत बढ़िया। गंगा मैदान के पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहेंगे, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर्त होती जा रही है, मृदा। कौन सी मृदा, लेटेराइट मृदा, ठीक है। समुच्चय कृषि क्या होता है हम बताए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में बार बार पूछता है। क्षेत्रों में काम करने वाले एक कोई बताएगा तो मैं खड़ा हो जाओ, राजा चलिए बताइए आप। पहाड़ी इलाका में काम करने वाले कृषि को देखिए पहाड़ी इलाका में ना क्या होता है, ढालू खेती होता है, जिससे क्या होता है मिट्टी का अपर्दन हो जाता है। मिट्टी का अपर्दन क्या होता है, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कट के या बह के चले जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी का अपर्दन बोलते हैं ना। तुम बैठ जाओ, सही बताया, लेकिन अभी थोड़ा सा और उसका एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वहाँ क्या होता है, समुच्चय कृषि किया जाता है। समुच्चय कृषि कैसे करते हैं, सीढ़ीनुमा खेती। कैसे, जैसे ढाल है उसको सीढ़ी टाइप का बनाते हैं, तब उसमें खेती किया जाता है। इस प्रकार का खेती क्या कहलाएगा,
उससे क्या होता है, मृदा अपरदित होने से बच जाता है। मृदा अपरदित होने से क्या होता है, बच जाता है। अब सुनिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी, यांगत्जे नदी, मानस नदी, सांगपो नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जाकर के सांगपो नदी हो जाता है। नदी तो वही रहता है, नाम बदल जाता है। ठीक है, बोलो रे। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? बोलिए बिना ऑप्शन का। याद नहीं क्या है? बांध बोल रहे, बांध हीराकुंड बांध। बहुत बढ़िया, क्या बताया? राधिका बजाओ इसके लिए ताली। तुम लोग मूर्ख है ना, घर में पढ़ता नहीं है इसलिए बता नहीं पाता है। किसने कहा था कि बांध जो है ना भारत का मंदिर है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत बढ़िया, वो भी बिना ऑप्शन का बताया। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था? सितंबर 1987। सितंबर 1987 प्रथम जल नियम लागू हुआ था, नहीं रे? यस सर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? कोई बता सकते हैं? ऑप्शन सुनिए, गोविंद सागर, सरदार सरोवर, कृष्णा सागर, पंत सागर। क्या होगा? पंत सागर। ठीक है, याद है ना? भारत में कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है शेर के लिए, हिरण के लिए, हाथी के लिए, बाघ के लिए? बाघ के लिए। भारत में कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। बाघ के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध? बाघ के लिए। भारत में है, कहाँ है? सुंदरवन है। कहाँ पर? सुनिए ध्यान से। कर्नाटक में, केरल में, ओडिशा में, बंगाल में? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मात्र एक बच्चा बताया पीछे से, उमंग है ना? तुम लोग पढ़ा नहीं घर में, हम बोले थे पूरा पढ़ लीजिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात? गुजरात। कहाँ है? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है? जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा? सबसे बड़ा नगर बिहार का है ना? पटना है ना? संस्कृत में पटना को हम लोग पाटलिपुत्र है ना? एक चैप्टर है आपका पाटलिपुत्र वैभव, है ना? उसमें पटना की खूबसूरती और पटना में जो भी चीज स्थित है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक। कौन है? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1973। बहुत बढ़िया। मुंह से उंगली निकालो ने बहादुर, बैठ के तुम हिल रहा है। देखिए, जिसको याद नहीं है ना, ध्यान से सुनिएगा और बता दीजिएगा कल। अगर सुन भी रहा होगा ना मन से, उसमें भी याद हो जाता है। अब तुम लिखो कॉपी में। हाँ, बहुत बढ़िया। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? डिगबोई में। कहाँ है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। सही बताता फिर भी हिचकिचाता है, कहीं गलती हो गया था। यहाँ कोर्ट में नहीं है बैठा, फांसी हो जाएगी। गलती होगा। झारखंड का झरिया क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। किसके लिए? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? जादूगोरा। जादूगोरा कहाँ पड़ता है? झारखंड। पहले झारखंड बिहार में ही था, है ना? बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को, है ना? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम। सभी से ऊर्जा मिलता है ना? विद्युत से ऊर्जा मिलता है। थोड़ा होश में, ठीक है? हीराकुंड बांध कौन राज्य में है? कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा? कहाँ? चलिए, सबसे घटिया कोयला कौन सा है? और सबसे बढ़िया कोयला? एंथ्रासाइट। कोयला कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति संयंत्र है? तारापुर। बोलो। भारत में प्राचीनतम कोयले का खान है? रानीगंज, झड़िया, धनबाद, कोरबा? रानीगंज। जोर से बोलो। रानीगंज। चुपचाप बोल के सुन लेता आपने। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार?
बार बार रिपीट हो रहा है ना, कोई वाला आपके पास आपसे पूछेगा, ठीक है? तो तुम लोग क्या करना, चूकना नहीं, लिख देगा ना। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। तीसरा चैप्टर, नेपाल प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ा के लिए। किसके लिए? सीमेंट के लिए नहीं, कागज के लिए। यहाँ तुम लोग सब का सब गलत, बड़ा शर्म का बात है। नहीं, जब ऑब्जेक्टिव याद कर लिया है फिर भी गलत बता रहा। आगे गलती नहीं हो, प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, गलती नहीं होगा। किताब भी पूरा एक एक करके एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ाए है ना? यस सर। नहीं बोल रहा है? यस सर। ए नहीं पढ़ी है? पढ़ी है ना? तो बताती क्यों नहीं? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1854, 1915, 1907, 1923। 1907 टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना हुआ था। समझे? जमशेदजी टाटा किया था। कौन किया था? राउरकेला लौह इस्पात कहाँ है? उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। कहाँ? चलिए बहुत बढ़िया। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भद्रावती, विजयनगर, सलेम, दुर्गापुर। बोलिए। भद्रावती, बहुत बढ़िया। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित है? चुनार, कोरबा, बर्नपुर, सिरदी। कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 22। इसमें जो ऑप्शन है ना, कोई नहीं है, ठीक है? इसका आंसर नहीं होगा इसमें से, चारों में से कोई नहीं। ऑप्शन अगर 5वां देगा इनमें से कोई नहीं, वही लगाते हैं। भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? रूस वाला हेल्प किया था, तब भिलाई स्टील संयंत्र स्थापित हुआ था, ठीक है? अब आते हैं हम लोग चौथा चैप्टर पे, परिवहन, संचार और व्यापार। परिवहन किसको बोलते हैं आप लोग सब जानते हैं ना? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिवहन। क्या बोलेंगे रे? परिवहन। संचार, बात को या विचार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई पहुंचाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। संचार, है ना? पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? 1986। 1986, है ना? जिसके पास बुक नहीं है तो जल्दी उपलब्ध करवा लो, ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आज हम जो भी सवाल ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं ना, सभी बिहार बोर्ड में पिछले साल या उससे पिछले साल या उससे भी पिछले साल पूछा गया। मतलब जितना भी सवाल है सब पूछा हुआ सवाल है और रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना, यही सवाल रिपीट होता है बार बार, ठीक है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। 100 बार ये सवाल रिपीट हुआ है, 100 बार, ठीक है? हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। पूरा रेलवे मुख्यालय टोटल कितना? 16, लेकिन अब 18 हो गया, है ना? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? पहली बार ट्रेन कब चली थी? 1800। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। बहुत ज्ञानी है तुम लोग, है ना? अच्छा, ट्रेन का इंजन, भाप इंजन कौन बनाया था? पहला जेम्स वाट। भारत का बंदरगाह कौन है? ध्यान से सुनिए। चेन्नई, कोलकाता, कांडला, मुंबई। बोलिए। मुंबई। कौन है? मुंबई। सिर्फ एक बच्चा जय बताया। जय को दिखाओ। जय बताया, इसके लिए बजाओ ताली। तुम लोग सब चुप रह गया, वो बता दिया। क्यों? पढ़ा है, तुम लोग घर से बैठ के आया। चलिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है ना? स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है
सड़क मार्ग से, रेलवे मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से। सड़क मार्ग से स्वर्णिम चतुर्भुज जो 4 लाइन वाला सड़क होता है, नहीं बताए थे? एशिया का पहला निर्यात संवर्धक क्षेत्र कहाँ स्थापित है? भारत में। कहाँ स्थापित है? भारत में। कोशिश कीजिएगा बिना ऑप्शन का याद करने का, ठीक है? यस सर। तो बहुत बढ़िया से याद होगा, आप भूलिएगा नहीं। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1936, 1930, 1957, 1965। 1936। क्या होगा? 1936 होगा इसका, 1957 नहीं, ठीक है? यस सर। भारत में सड़कों की लंबाई के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत में सबसे ज्यादा सड़क है। जितना राज्य है ना, राज्य की कुल संख्या कितना? 28। कमाल है तुम लोग, राज्य की कुल संख्या नहीं जानता है। और हमारा जो राज्य बिहार, कौन सा राज्य? बिहार में जिला की संख्या 38 है ना? और भारत में राज्य की संख्या 28। तो सबसे ज्यादा अगर सड़क है ना तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 4। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जिसको हम लोग नेशनल हाईवे बोलते हैं। जल मार्ग। अच्छा सॉरी, जल मार्ग है, हम राजमार्ग इसको पढ़ते थे। जल मार्ग है, ठीक है? क्या है? राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है यह भारत का नहीं, सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। मतलब एक राज्य से एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है। यस सर। भारत में किस जल मरुस्थल मध्य द्वारा श्रीलंका को पृथक किया गया, अलग किया गया? पाक जल मरुस्थल, ठीक है? इसके द्वारा इसको अलग किया गया है। कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक को। कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक को। महाराष्ट्र और कर्नाटक। रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853। इधर से कौन बहादुर बोला था? 1886। कांवर झील किस जिला में स्थित है? बेगूसराय। बहुत बढ़िया। कहाँ? बेगूसराय। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना में। कहाँ स्थित है? पटना में। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा में। कहाँ? बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकटक से हुई है? सोन नदी। चलिए बिना ऑप्शन का बताए, बहुत बढ़िया। बिहार में कुल कितना जिला है? 38। कितना जिला? 38। सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा? पटना। चलिए, गंडक परियोजना कहाँ है? बेतिया में, मोतिहारी में, छपरा में, वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर में। बहुत ज्ञानी है तुम लोग, है ना? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। कौन सा देश की सीमा जुड़ा हुआ है? नेपाल का। किसका? नेपाल हम लोग का पड़ोसी देश है, नहीं? यहाँ से बगल में क्या है? अररिया, फॉरबिसगंज, जोगबनी, उसके बाद नेपाल। अररिया, फॉरबिसगंज, जोगबनी हम ही लोग के बिहार में पड़ता है। उसके बाद नेपाल चले जाइए, और नेपाल ऐसा देश है वहाँ जाने के लिए वीजा बनाने का जरूरी नहीं है ना? आज हम लोग 4 चैप्टर तक सुने, है ना? नहीं, 5 कृषि तक हो गया था। इसमें टोटल कितना चैप्टर है? 6। तो लगभग 6 का बना ही लिए थे हम लोग, सुन ही लिए थे का। तो ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव आज कंप्लीट हो गया आपका, है ना? अब इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको याद करना है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री खत्म हो गया ना? हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, आइए कल आप लोग